नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोग के लिए क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 लेकर आया हूँ, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस वीडियो में आप लोगों को अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय का सारा क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। तो चलिए पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारकों और प्रतिफलों को किन रूपों में व्यक्त किया जाता है? तो देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्या समीकरण H2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl संतुलित है? तो देख सकते हैं आंसर है हाँ। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें अभिकारक सरल प्रतिफलों में परिवर्तित हो जाता है? तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें दो या अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एक प्रतिफल बनाते हैं। तो इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करते हैं? तो देख सकते हैं इन सबका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो आप एक एक करके इन प्रश्नों का उत्तर अपने नोटबुक में नोट कर लें ताकि याद करने में कोई कठिनाई ना हो और अच्छी तरह से इसे याद कर सकते हैं। तो देखिए सारा क्वेश्चन का जो है आंसर यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा ताकि याद करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारा जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न है। अब चलते हैं लघुत्तरीय प्रश्न की ओर। तो देख सकते हैं अब लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसका पहला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण क्या है? एक उदाहरण देकर समझाइए। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। दूसरी तरह से दूसरा है, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है? तो देख सकते हैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि याद करने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह से पांचवा क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण के क्या फ़ायदे हैं? तो देख सकते हैं इसके फ़ायदे जो है वहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसे आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा ताकि याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। देख सकते हैं ये सातवां प्रश्न है। आठवां प्रश्न है, संयोजन अभिक्रिया क्या है? तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं क्या है? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 14, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी से आप क्या समझते हैं? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो याद करने में। देख सकते हैं ये सारे प्रश्न जो है लघुत्तरीय हैं, तो इसे वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा ताकि याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। आप देख सकते हैं 23 प्रश्न है, ज्वाला क्या है? तो इसका भी आंसर जो है दिया गया है। अब चलते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न की ओर। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण क्या है? निम्नांकित समीकरण से कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है? और ये समीकरण जो है नीचे दिया गया है, देख सकते हैं इसका आंसर भी जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इसी तरह से सारे क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर दिया गया है, तो एक एक करके इसे नोट कर लीजिएगा ताकि इसे अच्छी तरह से याद कर सकें। देख सकते हैं ये सारे दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं, तो इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा ताकि याद करने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो सके और अच्छी तरह से इसे आप याद कर सकें।
देख सकते हैं सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का जो है ये उत्तर यहाँ पर दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं इसे। इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा ताकि याद करने में कोई दिक्कत ना हो। सारे दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं। 9वां है संतुलित एवं असंतुलित समीकरणों में अंतर स्पष्ट करें। तो देख सकते हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है यहाँ पर दिया गया है। इसी तरह से 10वां प्रश्न है रासायनिक समीकरण की क्या सीमाएं हैं। तो देख सकते हैं इन सब प्रश्नों का उत्तर जो है दिया गया है। तो आज भर के लिए इतना ही। अगले चैप्टर का जो है अगले वीडियो में लेकर आऊँगा।